हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8th हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, जिसका नाम था विपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी। ओके, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को पार्ट 4 पढ़ाऊँगा, जो कि लास्ट पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचते रहें और आप लोगों की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये कहानी अच्छे से पूरा समझ में आए। ओके, हाँ, तो चलिए पार्ट 4 मैं ओपन कर रहा हूं। पार्ट 4 यहाँ से है पार्ट 4। ओके, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा वीडियो थर्ड था कि विपिन बाबू डॉक्टर चंदा से सलाह मांगते हैं, तो डॉक्टर चंदा कहते हैं मैंने आप जैसा से बीमारी वाला लक्षण कभी नहीं देखा कि कोई अपने जीवन के एक हिस्से को भूल जाए और सब चीज़ याद है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप फिर से रांची जो है चले जाइए। हो सकता है वहाँ के दृश्यों को आप देखें तो आपको फिर से याद आ जाए। तो यही रांची जाने के लिए डॉक्टर चंदा तैयार होते हैं। यहीं से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ओके, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले ही दिन सुबह वो क्या हो गया, रांची के लिए ट्रेन ले लिए, प्राप्त कर लिए। ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। सॉरी, और क्या हुआ, गेटिंग ऑफ, और जब रांची के लिए रवाना हो गए तो गेटिंग ऑफ माने उतर जाना। और जब रांची पहुंचे तो क्या हुआ, क्या हुआ वहां पर अगले दिन सुबह रांची क्या हुए, पहुंच गए। और जब वो रांची पहुंचे तो ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया एट वंस कि तुरंत, एट वंस माने तुरंत, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो कभी वहां गए ही नहीं थे। यानी क्या हुआ, अगले दिन जब सुबह वह रांची पहुंचे तो रांची के जगहों को देखने लगे, स्टेशन के आसपास के एरिया को। तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो पहले कभी रांची नहीं गए थे। ओके, ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से बाहर आए। टूक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल, और उन्होंने एक टैक्सी लिया, यानी टैक्सी बुक करवाया। और क्या हुआ, टाउन माने शहर, ओके, कस्बा, फॉर अ व्हाइल कुछ क्षण के लिए। ओके, और कुछ क्षण के लिए जो है चारों तरफ शहर के घूमने लगी कि हो सकता है कोई जगह ऐसा मिले जहां ऐसा लगे कि मैं गया था, मेरा परिचय था और जिसे मैं क्या हूं, पहचान रहा हूं। फॉर अ व्हाइल ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल, द बाजार, द मुरादाबादी hill, the building, Muradabadi hill, with none of these had the slightest acquaintance. Acquaintance माने होता है पहचान, जान पहचान, slightest माने थोड़ा सा, हल्का सा। तब क्या हुआ, उन्हें ये महसूस हुआ जैसे कि वहाँ की गलियाँ, वहाँ के बिल्डिंग, वहाँ के होटल, वहाँ के बाजार, वहाँ के मुरादाबादी हिल्स, ये सब उनके दिमाग में ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था कि जैसे कि वो उनसे उनका थोड़ा सा भी जान पहचान हो, परिचय हो, या थोड़ा सा भी उनको जानते हो या देखते हो। कहने मतलब क्या हुआ, जब वहाँ टहलने लगे तो उन्हें देखकर ये लगा कि जैसे वो कभी वहाँ आए ही ना हो, कि जैसे उन्हें पहचाने। ओके, एक्वेंटेंस, वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प। अब उनके मन में क्या रहा है, क्या हुड्रू फॉल पर जाना उनके लिए हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो है जो आदमी मिला था कालीचरण के शॉप पर, उसने कहा था आप हुड्रू शॉप पर गए थे और आपको हुड्रू फॉल पर गए थे और आपको चोट लग गया था। तो वो सोच रहे हैं क्या मैं हुड्रू फॉल पर जाऊं, ये मेरी याददाश्त को मजबूत बनाएगा, याददाश्त को वापस कर देगा। he didn't believe so, उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था, लेकिन बट एट द सेम
टाइम, लेकिन उसी समय ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। इनफ माने पर्याप्त, ट्राई माने प्रयास करना। लेकिन उसी वक्त लीव माने होता छोड़ना, लेकिन उसी वक्त उन्होंने महसूस लगा कि उनके मन में ऐसा ना रहा कि मैंने पर्याप्त रूप से अच्छे तरीके से प्रयास नहीं किया, इसलिए मेरा जाना ही उचित रहेगा। नहीं तो बाद में ये आएगा अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा अपने घर कि मैं अच्छे से प्रयास नहीं किया, नहीं तो अगर जाता हुड्रू पे तो याद जरूर आता। ओके, सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने एक कार बुक किया। एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और वहां से दोपहर में जो है हुड्रू के लिए रवाना हो गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, और 5 बजे उसी दोपहर में इन हुड्रू में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउल्डर। क्या हुआ? दो जापानी जेंटलमैन, सभ्य आदमी, दो जापानी जेंटलमैन यानी कि दो जापानी सभ्य आदमी। ओके, तो गुजराती जेंटलमैन ने, जो कि पिकनिक पे आए हुए थे, उन्हीं के ग्रुप में से थे, उन्होंने इन्हें पाया, उन्होंने विपिन बाबू को पाया कि वो अचेत अवस्था में यानी बेहोश अवस्था में, अनकॉन्शियस माने बेहोश, अचेत अवस्था में बिसाइड अ बॉल्डर, एक बॉल्डर के पास पकड़े हुए थे। बॉल्डर माने कंकड़ पत्थर। ओके, बड़ा सा पत्थर था, उसी के पास पड़े हुए थे। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." और जब when he came round का मतलब जब उन्हें होश आया, तो बिपिन बाबू के मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकला, जो सबसे पहला वाक्य निकला, उन्होंने क्या कहा? आई एम फिनिश्ड, मैं समाप्त हो गया। आई एम फिनिश्ड। ओके, फिनिश माने समाप्त हो जाना। देयर इज नो होप लेफ्ट, कोई उम्मीद अब नहीं बचा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब वो कहाँ गए, हुड्रू फॉल पर पहुंचे, तो वहाँ की चीज़ों को देखा तो उन्हें ये एहसास हो गया कि जैसे मैं कभी यहाँ आया ही नहीं हूँ। और यह सोचकर कि सही में मैं आया था, इसलिए वो कह रहा था और मुझे याद नहीं आ रहा है, और क्या हुआ, मैं अपने जीवन का एक फल बीत गया। ये सोचते सोचते वो क्या हो गए, बेहोश हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू कलकत्ता वापस चले गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्हें ये महसूस हुआ कि वास्तव में सच्ची रूप में उनके पास कोई उम्मीद नहीं था। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी वो जो है हर चीज़ भूल जाएंगे हैं। हिज विल टू वर्क, उनके कार्य करने की इच्छा। ओके, हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास। हिज एबिलिटी, अपना योग्यता। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपना मानसिक संतुलन, सब उनका जो है बिगड़ जाएगा। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द asylum एट, तो एंड अप माने समाप्त हो जाना। क्या अब उनका जीवन जो है अजाइलम में समाप्त होने वाला है, यानी अस्पताल में या फिर पागल खाने में। अजाइलम माने अस्पताल, पागल खाना। ओके, बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनीमोर, बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। बैक होम, घर आकर ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आर्ड हिम टू कम ओवर, और क्या उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनसे आने के लिए कहा। देन आफ्टर अ शावर, और उसके बाद एक शावर लेने के बाद यानी पानी का छिड़काव करने के बाद ही गट इनटू बेड, वो जो है क्या हुआ, बेड पर गए। विद एन आइस बैग के साथ, मतलब उनके साथ जो है एक बैग में, एक बोतल में आइस था यानी बर्फ था। क्लाइम्ड ऑन हिज हेड, जो उनके सर पर जो है क्लाइम यानी ठंडा किया जा रहा था, चिपकाया जा रहा था, यानी उनके सर पर रखा जा रहा था जिससे कि उनको शांति मिले। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तब तक उनका जो है जो सर्वेंट था एक लेटर बॉक्स लाया। ब्रॉट माने लाया, ब्रिंग, ब्रॉट लेटर बॉक्स लाया, जिसको किसी ने, समवन माने कोई या किसी ने जो है लेटर बॉक्स में जो उनके घर के बाहर था उसी में छोड़कर गया था। अब ग्रीनिश इनवलप, हरा सा इनवलप यानी लिफाफा था। विद हिज नेम, उनके नाम के साथ। इन रेड इंक ऑन इट, और जिसमें जो है रेड इंक से यानी रेड कलर के इंक से लिखा हुआ था, स्याही से लिखा हुआ था। ओके, यहाँ पर देखिए यही बर्फ की पोटली, नहीं यही इनवलप है शायद, हाँ इनवलप है। एबव द नेम, नेम के ऊपर इट सेड, ये लिखा था
अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट है, जरूरी है, और कॉन्फिडेंशियल और आत्मविश्वासी है। इन कॉन्फिडेंशियल, ओके। तो क्या लिखा था? अर्जेंट है और गुप्त है। क्या लिखा था? अर्जेंट है और गुप्त है। कॉन्फिडेंशियल माने गुप्त, ओके। इन स्पाइट ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन के बावजूद, इन स्पाइट माने बावजूद, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। विपिन बाबू के मन में ये भावना आया कि जो है उन्हें लेटर को ओपन करना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टूक आउट द लेटर। टोर माने फाड़ा, टीयर टोर टॉर्न, टोर सेकंड फॉर्म है। उन्होंने क्या किया? इन्वेलप को फाड़ा और क्या किया? उस इन्वेलप में से जो है लेटर को बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रेड। और क्या लिखा था वो नीचे दिया गया है, जो पढ़ते हैं। डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन। तो मेरे प्यारे विपिन, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मेरे अंदर कभी ये विचार नहीं आया था कि समृद्धि, संपन्नता, एफ्लुएंस माने समृद्धि, संपन्नता आपके अंदर ऐसा चेंज ले आएगा कि ऐसा हो गया और कि ऐसा हो गया है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या आपके लिए इतना कठिन था कि आप अपने एक फ्रेंड का हेल्प कर देते जो कि अपनी खराब परिस्थितियों से गुजर रहा था, अपने खराब परिस्थितियों में था, चल रहा था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो संसाधन हैं वो क्या हैं? सीमित हैं। वाट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास जो है इमेजिनेशन, कल्पना है, बुद्धि है, सोचने की क्षमता है। अ पार्ट ऑफ विच, जिसका एक हिस्सा आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, मैंने प्रयोग किया आपसे बदला लेने में। रिट्रीब्यूशन माने प्रतिकार करना, बदला लेना, ओके। क्या कह रहे हैं कि मैं आपका पुराना दोस्त, आपके पास इतना दिक्कत नहीं था कि आप जो है मेरा हेल्प नहीं कर सकते थे, आप इतना समृद्ध हो गए थे। मेरे पास चलिए संपन्नता नहीं थी, मैं गरीब था, लेकिन मेरे पास बुद्धि थी और जिसका एक हिस्सा मैंने आपसे बदला लेने में पूरा कर लिया, ओके। रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, आपके अनफीलिंग बिहेवियर के लिए, यानी जिसको आप फील नहीं कर सकते थे उस व्यवहार के लिए। वेल ठीक है, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप जो है जल्दी ही दोबारा ठीक हो जाओगे। आ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा है जो एक पब्लिशर के द्वारा कंसीडर, उसको मतलब कंसीडर किया गया, स्वीकृत किया गया है, उसको पर विचार किया गया है या किया जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। पब्लिशर माने प्रकाशक, ओके। कंसीडर माने विचार करना, सोचना, यानी उसको देखा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, जल्दी ही वो पब्लिश हो जाएगा। इफ ही लाइक्स इट इनफ, यदि वो इसे ज़्यादा पसंद करता है, यानी मेरे नावल को पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये जो है क्या करेगा? इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये मुझे देखेगा अगले कुछ महीनों तक, यानी ये मेरा खर्चा देखेगा अगले कुछ महीनों तक। यानी मैंने जो नावल पढ़ा है, अगर पब्लिशर को पसंद आ गया तो प्रकाशित करके इससे जो मेरा इनकम आएगा, इससे कुछ महीनों तक मेरे घर का खर्चा चलेगा। योर्स चुन्नीलाल, आपका अपना चुन्नीलाल। तो समझ में आया दोस्तों, ये लेटर कौन लिखा था? इनके दोस्त चुन्नीलाल ने। समझ में आया? कहने का मतलब चुन्नीलाल ने बदला लिया था, चुन्नीलाल का ही जो है ये सब किया कराया था। चुन्नीलाल ने ही जो है एक अपने आदमी को भेजकर वहाँ पर कहा था ऐसे ऐसे कहिएगा, क्योंकि चुन्नीलाल इनका फ्रेंड था, इनकी गुप्त चीज़ों के बारे में जानता था, इसलिए कहा था आप जाकर जो है उस दुकान पर ऐसे करेंगे तो इनके अंदर एक कन्फ्यूजन होगा, इस तरह से जो है क्या होगा, हम लोगों को मज़ा भी आएगा, हास्यात्मक मज़ा भी आएगा और इनसे बदला भी हो जाएगा। रियल बात तो ये है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या विपिन बाबू वहां पर गए थे
रांची क्या कब विपिन बाबू गए थे कि नहीं गए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखता हूँ किस किस को ये लेसन अच्छे से समझ में आया। कमेंट आप करके बताओगे तो जरूर समझ में आएगा। ओके, फ्यू माने होता है कुछ। When डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गट ऑफ द ट्रेन एट रांची। सम का सम मुझे याद आ गया जैसे कि मैं क्या हुआ, रांची पहुंचा। ओके, रांची ट्रेन से उतरा। आ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, तब तक डॉक्टर चंदा ने कहा अद्भुत केस था। यूनिक माने अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत। ओके, डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इसको जो है तुरंत है निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करूंगा। यानी जो मेडिकल के लिए जो है न्यूज़पेपर में वो मतलब न्यूज़ छपते हैं न्यूज़ सेक्शन में, उसमें मैं लिखूंगा। ओके, द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, यही एक रीजन था जिसके लिए मैंने आपको भेजा था। सेड विपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। उन्होंने कहा क्या यही कारण है कि मेरे पास पेन है जो मैं रांची में गिरा था। आई हैव पेन हिप, हिप माने क्या होता है, ये पीछे का जो हिस्सा होता है जिससे हम बैठते हैं जिसे हम लोग चट्ठा या पुट्ठा कहते हैं, वो होता है। ओके, समझ में आया। शुद्ध शब्द में हम लोग इसे कूल्हा भी कह सकते हैं। ओके, आई हैड इन रांची, इफ यू कुड नॉट प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो क्या आप इसके लिए मुझे कोई जो है मेडिसिन पेन किलर नहीं दे सकते हैं, यानी दर्द निवारक गोली नहीं दे सकते। प्रिस्क्राइब माने देना, यानी कि मैं क्या था, रांची में गिर गया था तो इसलिए मेरे कूल्हे में, मेरे हिप में क्या है, दर्द है, कमर में दर्द है, इसलिए जो है क्या है, आप मुझे इसके लिए कोई दर्द निवारक गोली दे दीजिए। इस कहानी को लिखा गया सत्यजीत रे द्वारा। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या विपिन बाबू जो है रांची गए थे या नहीं गए थे। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि विपिन बाबू रांची नहीं गए थे। इसमें जो है चुन्नीलाल का सब क्या था, चाल था। उन्होंने अपने दोस्त को भेजकर उनके कालीचरण के दुकान पर आदमी को सेट कर दिया था कि आप ऐसे कहिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको ये लगेगा कि मैं क्या था, रांची गया था। समझ में आया। लेकिन ये रांची नहीं गए थे। और चूंकि अब ये कैसे बताते यार, मेरे साथ जो है ट्रिक खेला गया था, मेरे साथ चाल खेला गया था, और मेरा फ्रेंड चुन्नीलाल खेला था, इसलिए जो है इन्होंने कहा कि नहीं मैं जैसे वहाँ गया मुझे याद आ गया, नहीं तो लोग इनका हंसी उड़ाते। समझ में आया। ये रियल में जो है रांची नहीं गए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।